हमने उसमें इन्वेस्ट करा, और हमने करा तो इन्वेस्टमेंट कम ही था, बट वो बोले कि फॉरेन का पोर्टफोलियो फॉरेन का है, पर तो तुम्हें इसका इंडिया टैक्स भरना पड़ेगा, ये फॉरेन का कहाँ से, आपने को स्टार्टिंग से बताओ, कहाँ से, मतलब उन्होंने अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, नो क्या सर। हुआ? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर है एल&टी कंस्ट्रक्शन में, तो हम्म उनके स्टाफ में कोई बंदा है वो कर रहा था, उसने उनको बताया था हम्म कि इसमें ना मैंने इतना इन्वेस्ट करा, मैंने इतना रुपया पाया, इतना करा, इतना पाया, ऐसा करके। तो फिर हमको उन्होंने बोला हम्म बोले कि मेरा रेफरेंस देना, तो हमने उनका रेफरेंस देके स्टार्ट करा सर। हम्म फिर उन्होंने मैं बोला कि तुम्हें इंडिया का टैक्स भरना पड़ेगा, फिर हम्म। बोलते तुम्हें जीएसटी भरना नहीं नहीं, पड़ेगा। मतलब कैसे, पहले 17 लाख रुपए आपने एक बार में ही दे दिए उनको? नहीं सर, हमने छोटे छोटे अमाउंट करके दिए थे उनको, तो 17 लाख एक उसका साथ। कुछ रिटर्न भी मिल रहा था? नहीं सर, वो हमें तो टैक्स का बोले कि ना अभी पहले तुम्हें कितना इंडिया दिया था आपने? पर सर हमने पहले क्या कोई 1.5 लाख ग्रुप था, रुपए। ज्वाइन किया था व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, तो कैसे, क्या मतलब था? जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा था हमने, और उसमें वो गर्ल्स थी, और सर उसमें कुछ इंडिया राजस्थान के भी नंबर थे, मतलब वो जहाँ तक मेरे को पता है वो पूरा फैला हुआ है एक हम्म। ग्रुप में। तो जो आप कर रहे थे या आपके हस्बैंड कर रहे थे? सर हम ही कर रहे थे। आप ही कर रहे थे। आप कहाँ से बात कर रहे हो? जी सर, मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। आप राजस्थान से ही हो, और फिर आपको पता है कि राजस्थान के नंबर थे। एक्चुअली वो राजस्थान में, तो आपके भी हस्बैंड एल&टी में, कहाँ राजस्थान में ही काम कर रहे हैं? जी सर, हम लोग राजस्थान में ही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। और और रहने वो वाले आप कहाँ के हैं? जी सर, मेरा ससुराल हरियाणा है सर। अच्छा, और ससुराल हरियाणा है और मायके राजस्थान है? जी सर। तो राजस्थान में जयपुर, मेवात, भीलवाड़ा, मतलब ये भिवंडी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये साइबर ठग काफ़ी एक्टिव हैं। और ये इसी तरीके से, जिसने भी जो सो कॉल्ड उनका फ्रेंड था, उन्होंने भी अपने लालच के चक्कर में इनको भी फंसा दिया। और ये इसी तरीके से आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप देते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इतना रिटर्न मिलेगा। आपको एक तरीके से फेक वहाँ पे फिगर भी दिखाया जाएगा कि आपने इतना जीत लिया, आपका इतना हो गया है। बिल्कुल बट सर, इसको विड्रॉ करने के लिए आप इतना और पे करें, इतना और पे करें, इस नाम पे, जी उस नाम सर, पे, जी अलग सर, अलग तरीके से करते करते वो फिर आपसे जितना आप देते जाओगे, फिर कहेंगे नहीं इसके लिए और इतना पे करो, इतना पे करो। जी सर, ग्रुप में ऐसा ही भी होता है उन्हीं सर। के लोग होते हैं जो ये जी सर। दिखाएंगे कि हमने पे कर दिया, हमने इतना विड्रॉ कर लिया, जिसको देखा देखी आपको भी ट्रस्ट होता है कि अरे हाँ ये लोग भी तो दे रहे हैं और इनको मिल भी रहा है। और ऐसे बिल्कुल करते करते आप अपना लाखों का नुकसान कर बैठोगे। सर, एक्चुअली मेरी शादी को 14 फेब को मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ, और मेरा जो भी गोल्ड था शादी का, मेरा सारा गिरवी पड़ा है सर। इसी चक्कर में? जी सर। तो और हम मतलब लोग ये को पुलिस कब से भी किया, मैंने कितने दिनों से कर रहे थे, जो ये एक या कुछ ही दिनों सर में इतना 20 सब कुछ हो दिन गया? में सर 20 दिन में उन्होंने हमसे 17 लाख रुपए ठग लिए सर। हम लोगों के कुछ तो पुलिस ने भी इतना पैसा खाया ना हमसे। डीएसपी था जिसको हमने 70,000 रुपए दिए हैं। किस लिए? वहाँ चूरू साइबर सेल में हमने एफआईआर के लिए गए, तो उन्होंने एफआईआर नोट नहीं करी। उन्होंने एक अकाउंट में 95 लाख फ्रिज थे, तो उन्होंने बोला कि इसमें से तुम्हारा 450 डाला हुआ है, 4.5 लाख रुपए तुम्हें उसमें से निकल जाएगा। हमने वो बोले कि भाई कोर्ट निकलेगा, तो हमने कोर्ट से ऑर्डर लगवाने के लिए भी हमने 50,000 रुपए भरे, क्योंकि वो जो साइबर सेल में थे हरीश जी, उन्होंने बोला कि एक मैं बंदे का नंबर दे रहा हूँ, वो ही तुम्हारा ये काम करवा सकता है। अब जानते नहीं, कभी कोर्ट कचहरी का सिस्टम नहीं देखा है सर। नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही करवा सकता है। सिंपल सी कोर्ट में जी सर। एप्लीकेशन लगती है कि जी सर, भैया मेरे मैंने साथ ये फ्रॉड हुआ है और ये इन खातों में पुलिस ने मेरे जो भी पैसे गए हैं वो फ्रीज किए हुए हैं, ये पैसा मेरे को वापस दिया जाए। बस इतनी सी एप्लीकेशन लगती है, उसमें जी किसी का सर, ऐसा उसके कुछ भी नहीं है। उन्होंने 50,000 रुपए लिए हैं सर। मतलब वही ठीक है, है सर, पता कोई नहीं बात था नहीं, ना पर आपको, तो कुछ मिला अभी तक या नहीं मिला? सर 4.5 लाख रुपए आया, उसके बाद से हमारा कोई पैसा नहीं आ रहा। अभी हम किसी के भी आगे हाथ फैला रहे हैं तो हमसे पैसों की डिमांड करी जा रही है। समझ में नहीं नहीं आ नहीं, रहा तो क्या अभी करें। तक ये कब हुआ है आपके साथ? सर हमारे साथ ये जून में हो चुका था। तब तो ये बहुत समय बीत गया ना। तो अभी तो जो उस समय कुछ एफआईआर कंप्लेन हुई थी? सर सब करा है, पुलिस भी, अपने इंडिया का मतलब कानून भी इतना गंदा है ना, मैं अपने नहीं देखो, नहीं वो तो बोलना गंदा चाहती। है ही, क्योंकि बिना बहुत। उनके सहयोग के, सपोर्ट के, तो पुलिस, ये लोग काम करते ही नहीं है। पुलिस को भी अपना कमीशन मिल जाता है और ये लोग को जाने देते हैं, हर करने देते हैं। बंदे को हमने पैसे खिलाए हैं, मैं कह रही हूँ सर, हर बंदे को। आज मेरा गोल्ड गिरवी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पुलिस की वजह से।
क्योंकि पुलिस अगर माना कि तुरंत एक्टिव हो, सब कुछ करे, तो पैसा वो तुरंत वापस आ अरे जाए। सर अभी 3 महीने से हम उनके चक्कर लगा रहे हैं। मैं कह रही हूँ इतना अगर हमने बालाजी के मंदिर में माथा फोड़ा होता ना तो शायद वो धरती पे उतर आता। पर ये लोग इतने कुत्ते कमीने गंदी नाली के कीड़े हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ उनके देखो लिए। ये मेरे पास ये राजस्थान में ना जैसे अपराध बढ़ा है ना, पुलिस को भी लत लग गई है, भैया कुछ भी हो पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। और ये बेफिजूल के जिनके साथ ठगी हुई वो भी पैसे भरे, जो ठग हैं वो तो भर के उनको भैया दे ही रहे हैं। अब इसमें देखो, अभी आपने जो कंप्लेन किया, ऑनलाइन नहीं की थी कोई कंप्लेन साइबर क्राइम की ऑनलाइन पोर्टल? साइबर में भी कर दी हमने, तो यहाँ भी कुछ कर खाते दी। फ्रीज हुए होंगे ना? सर जो फ्रीज हुए उनमें से अकाउंट में कुछ नहीं है। एक अकाउंट में था 20 लाख नहीं 95 लाख रुपए। हम्म। उस पर 20 FIR लगी हुई है, तो उसमें से हमें अब उम्मीद ही नहीं है। जब सर उस पे एक FIR थी तब हम उनको बोले कि सर हम जो भी पैसा लगेगा हम आपके साथ जाके आएंगे, हम उस बंदे को उठाते हैं। हम्म। इन लोगों ने 3 महीने इसी चीज में निकाल दिए कि वो जो बंदा है जिसके अकाउंट में 95 लाख है उसका डिटेल मंगवा रहे हैं। अरे यार तुम चूती हो, तुम्हें गवर्नमेंट डिटेल नहीं देगी फिर तुम्हें रखा क्यों है गवर्नमेंट ने? हम्म। क्या हमने MLA सब के आगे हाथ जोड़ लिए पर कोई किसी के काम नहीं आता सर। तो अभी एट द लास्ट तो एफआईआर हुई थी या कंप्लेन तक ही रह गई थी? सर FIR तो करवा दी, पैसा लगा हमारा FIR लिखने का भी। उसके लिए भी पैसे लिए? बिल्कुल सर 70,000 दिए हमने DSP को। तभी लोग हम लोगों से पूछते हैं कि सर हम कंप्लेन कर तो रहे हैं बट पैसे मिलने के चांसेस क्या है, रिकवरी होगी या नहीं होगी? सर अब तो उम्मीद ही अंदर से मर गई है, सच बताऊं ना सर। तो मतलब मुझे ये पता है हमने 17 के 20 लाख कर्जा ही हो चुके हैं। मेरा सारा गोल्ड सर मेरे बाप और की जो भी एक साढ़े एक चार लाख रुपए रुपए करीबन आए उसमें से भी 2-3 लाख तो खर्चे ही हो गए होंगे आपके। तो लगे ही हैं उसमें भी। ये लोग तो पहले कुत्तों की तरह मुंह फाड़ के खड़े थे बाहर कि लाओ दो हमें पैसा। मतलब 4.5 लाख मिले तो उसमें से भी हमारा भी कमीशन दो? बिल्कुल सर उसने भी इनको कमीशन दिए हैं हमने। जैसे भैया हमारे ये क्या कि ये सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो लोग ही ख़राब हैं, सिस्टम क्या ख़राब है? देखो पुलिस लोग कहते हैं या वकील कहें या किसी को भी कहो, मतलब लोग ही ख़राब हैं। तो वो तो मतलब हर किसी को सर लालच लोग इतना हो खराब गया। नहीं है सर, इंडिया का कानून खराब है नहीं मैं कानून बोलती देखो मेरी बहन, कानून ठीक है, देखो पता हूँ। है बिल्कुल कुछ भी ठीक है। होता है ना, लोग कहते हैं कानून खराब है, लेकिन मेरी तुम भी अगर समझदार हो, लोग खराब है। कानून देखो, कानून अच्छा हो या खराब हो, जब लोग ही बेकार हैं तो कानून क्या करेगा? कानून लोगों तो को किसी अपना काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हमें उम्मीद थी हमारे नहीं साढ़े देना चार लाख पड़ता है ना। आएंगे। कानून तो कहता है कि आपको भैया कहीं देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग ठग हैं अपने मतलब पावर का यूज या मिसयूज कि भैया उसके बिना कुछ करेंगे ही नहीं हम। जैसे आपने कहा एफआईआर करवाने की, कानून में तो है कि भैया कुछ भी गलत हुआ है आप जाएं थाने में, एफआईआर होगी। अब पुलिस वाले हैं कि नहीं बिना पैसे के हम लिखेंगे ही नहीं। अब इसमें तो वो जो बैठा हुआ वहां पे इंसान है वो गलत है ना। बिल्कुल सर। तो कानून तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कानून बनता किससे? हम लोगों से, आप लोगों से। नहीं कानून गलत है उसका भी एग्जांपल मैं देती हूँ सर। अपन किसी भी कंट्री को उठा लो, इंडिया के अलावा, पाकिस्तान को छोड़ दो, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री को उठा लो, दुबई मुंबई किसी को भी, कहीं भी किसी भी लड़की का रेप नहीं होता है। अपने इंडिया में आए दिन कितनी लड़कियों का रेप होता है। क्यों? हम्म। क्यों 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 हाँ कुछ वो हद उनको तक तो जीने की। मतलब कानून देखो, तो वही है ना, हमारे यहाँ पे लोग छूट जाते हैं ना, पता है कि पैसा खिलाएंगे छूट जाएंगे कुछ नहीं होगा। नहीं सर एक्चुअली क्या है ना कि अपने इंडिया में ये कानून होना चाहिए कि अगर तुमने किसी लड़की की इज्जत लूटी है तुम्हें भरे मार्केट में काट दिया जाए। नहीं मैम, ये कानून होना चाहिए, ठीक है, ये कानून भी अगर आज बनाते हैं भारत में, तो भैया हमारे देश में लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे ना वो पैसे। आज अगर मान लीजिए कि ये तो आपने एक अलग बात की, अगर कानून ये भी होगी किसी ने कोई भी तरह का मतलब किया तो उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी तो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन होती कितनों के, लोग इतने मर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी बच के निकल रहे हैं ना। या ये जो साइबर ठग हैं, फ्रॉड हैं, कितने लोगों की जान जाती है, जैसे आप ही ने बताया अपना भैया गहना वगैरह वगैरह गिरवी रखा है, सब कुछ गवा दिया। हाँ तो मैं क्या करते सर, हम लोग, मेरा पति बोल रहा है कि मुझे मरना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? मुझे नहीं चाहिए गोल्ड वोल्ड, चूल्हे में डाल दो इनको, मुझे नहीं चाहिए। बस मेरे हाँ को जैसे आप हो मेरे को सिर्फ आप चाहिए। हाँ, तो ये एक सबसे बड़ी बात है ना, तो ये एक भारतीय नारी वाली आपने बात बोली, बात भी देखो सही है। ये जो गहने हैं या जमीन है ये तो भैया इन्हीं सब चीजों के लिए है, लेकिन देखो। अगर मेरा पति रहेगा तो मेरे पति को रहेगा तो वो, मैं वही कहने वाला था, कुछ पति नहीं रहेगा देगा। तो कोई अगर बात नहीं, वो कमा गोल्ड लेगा फिर इतने। रहेगा तो किसको पहन के दिखाना है, सीधी सी बात है सर। नहीं नहीं, वो फिर कमा लेगा ना। आपको अगर गहने का भी शौक है तो ठीक है, साल एक नहीं 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल में कमा के दे देगा ना। और बिल्कुल ना भी सर। दे सके तो पति नहीं रहेगा तो वो फिर गहने लेके क्या करोगे?
बिल्कुल मुझे नहीं नहीं नहीं, चाहिए। पति को ये होगा ना कि उसकी वजह से, उसकी एक गलती की वजह से इतना नुकसान हो गया, तुम्हारे गहने चले गए। तो वो जितना आप टेंशन में, उससे ज्यादा टेंशन में तो वो होगा कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, उस बंदे का 50,000 अरे सैलरी है, आपने बट उसको वो नहीं पकड़ा जो मतलब जिस बंदे ने रेफर किया था? अरे वो उसी के तो स्टाफ में, उसको पकड़ के क्या करेंगे अरे मतलब उसको। साला तुमको, मतलब उसको तो समझ में आ गया होगा ना कि वो बेवकूफ़ बन रहा है, तो फिर तुम्हें क्यों रेफर कर दिया कि तुम भी वो जाओ बोला बेवकूफ़ कि बनने? वो खुद, उससे भी हमने बात किया, वो बोला कि मेरा खुद का 15 लाख डूब अरे गया है। बेवकूफ़, तेरा 15 लाख डूब गया था इसलिए भैया तुमने हमको, मतलब 15 लाख रुपए तुम्हारे डूब गए तो हमको भी डूबने के लिए, मरने के लिए भेज दिया? सर आखिर क्या कहीं ना बताऊं। कहीं तो वो भी जिम्मेदार है। उसको क्या था कि उसके 15 लाख डूब गए हैं, उसको कहा होगा कि एक काम करो तुम भैया, कोई दूसरा हमको मुर्गा दो और हम उससे पैसे वसूलेंगे तो हम तुमको दे देंगे, तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे। उसको भी यही हवा दी होगी। बिल्कुल सर, हो सकता है। मुझे पता है ना, क्योंकि उसको कहा होगा देखो 15 लाख डूब गए, तुम एक काम करो, कोई बंदा रेफर करो, कमीशन वहां से तुम्हें मिलेगा, उसका 50% इतना परसेंट, यही लालच में उसने आपको भी बताया। अगर वो पहले ही कह दे कोई इंसान कि भैया मेरे 50,000 रुपये ही भी डूब गए, आप उसमें हाथ ही नहीं लगाओ। उसने तो कहा भैया नहीं, इसको ज्वाइन करो, लाखों कमाओगे। उसने सुनाई तो यही कहानी। बिल्कुल सर, और एक्चुअली क्या है ना कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मेरे मदर इन लो फादर इन लो दोनों रहते हैं बीमार। मैं 30,000 रुपये ईएमआई भर रही हूँ, और प्लस मैं अपना उधर का घर खर्चा चला रही हूँ, मैं यहाँ का घर खर्चा चला रही हूँ, मेरे को खुद को नौकरी करनी पड़ रही है सर। मतलब हम लोग उस कंडीशन में है कि अगर मौत भी नसीब नहीं हो रही हमें। नहीं नहीं मेरी बहन, देखो एक बात बोलो, देख मेरी वो सिंपल सी बात सुन लो। ठीक है, ये एक समस्या है। मान लो कि मतलब माँ बाप या सास ससुर बीमार हैं, आपको मतलब ये दिक्कत आ गई, समझो कि 17 लाख या जो भी नुकसान हो गया। ठीक है, जीवन तो है ना, लोगों की तो कई बार जानें चली जाती है, तो किसको कसूर मानोगे? कानून को या ऊपर वाले को? हाथ पैर कट जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, भगवान ने सब कुछ सही सलामत रखा है ना। लाइफ में ये 17 लाख का नुकसान होना था, हो गया। सिस्टम खराब, लोग इसको खराब है। पाने का कुछ सॉल्यूशन चाहिए सर। उसके बाद में डीएसपी की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास छोड़ने वाली, तो मैं उसको भी नहीं हूँ। क्या वो भी पैसे की डिमांड कर रहे थे? करा था उसने, मैंने जब जब मेरे हम से लोग पता है, उसके देखो पास। मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता दूं, ठीक है? अगर पैसे मिलने होते हैं ना, तो पैसे देखो कैसे मिलते हैं। जो भी जिस समय आप कंप्लेन करते हो, उसके 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जो भी अकाउंट फ्रीज होते हैं, जो होल्ड होते हैं, जहाँ भी आपने पैसे भेजे हैं उस अकाउंट से, जहाँ जहाँ गए हैं, अगर उस अकाउंट में पैसे हैं या होते हैं तो ही आपको मिलेगा। अदरवाइज आप कितना भी पुलिस के पीछे भागो, ये तुम्हें कहेंगे हम दिलवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस नाम पे आपको भी एक आशा लगी रहेगी। और ये 10 20 50 लाख रुपए खाते जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। ये एक सच्चाई है, क्योंकि जब तक आपके जहाँ भी आपने भेजा उन खातों में पैसा है ही नहीं, उन खातों से निकाल लिया गया है, तो पैसा पुलिस या कानून भी आपको नहीं दिला सकता। सर मेरा बोलना ये, ठीक है मेरा पैसा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम और मेहनत करेंगे, हम और हम्म। कमा लेंगे, ठीक है सर। मेरा बोलना ये है कि तुम लोग, जिन बंदों ने, क्राइम कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्राइम वहीं से स्टार्ट हुआ ना जब लोगों ने अकाउंट अपने रेंट पे दिए हैं। जी जी। ठीक है, तुम उन बंदों को उठाओ। जरूरी तो नहीं है ना कि सर हर बंदे ने किसी अननोन बंदे को दे दिया वो अकाउंट। नहीं नहीं, ये तो पूरा ग्रुप होता है। हाँ, ज़्यादातर तो केस में कुछ ये पूरे ग्रुप के लोग भी दे देते हैं, राइट। ठीक है उनको तो उठाओ ना। तो ये देखो, जो आपने बिल्कुल। बात कही ना कि पुलिस अगर चाहे तो, वो कहते हैं ना ज़मीन खोद के भी पानी निकाल दे, कुआं खोद दे, अगर ये चाहे तो। लेकिन इनको क्या है, पकड़ेगी उनको। ये बात आपकी है कि जिन्होंने रेंट पे दी है उनको उठाती भी है, लेकिन वही है, उनके घर जाती है, 2 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, हम छोड़ देंगे आपके बेटे को, वरना उठा के ले जाएंगे। ये सामने इतनी की ठगी हुई है। अब कुछ माँ बाप या बच्चे भी जो कर रहे हैं, वाकई में वो कहीं से भी पैसा लेके, खेत बेच के भी भैया इनको पैसे देते हैं मैं पुलिस वालों को। कहती हूँ सर, मेरे को, मैं ना, किसी का दिल सॉफ्ट होता है, हम्म। मैं पत्थर हूँ। मैं सामने से कहती हूँ हाँ मैं पत्थर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने अगर कोई मर रहा है और मेरे पैसे आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी भले ही इसको मार दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पति की मेहनत का था, मेरे बाप के खून पसीने की कमाई थी वो। मैम देखो, तो ये अब नहीं पॉसिबल है ना। अब बात नहीं तो सर, वही। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना आपको, इस तरीके से नहीं आ सकते क्या कि तुम जो अकाउंट होल्डर है, हम्म। सबने अकाउंट रेंट पे दे रखे हैं। मैम हाँ, रेंट पे दे रखे हैं ना, तो ये जो बच्चे रेंट पे देते हैं, आपको क्या लगता है वो पैसे वाले होते हैं? उनको कितने नहीं मिलते सर, हैं? नहीं दो सर। हजार मेरे पास राजस्थान से आते हैं, सर मैंने रेंट अकाउंट पे दिया। जब मैं पूछता हूँ कितने में दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, वो बच्चे होते हैं, मतलब स्टूडेंट पढ़ने वाले, सर 700 में।
2000 में सर, 5000 में सर। उसने मेरे को कहा था कि कमीशन दूंगा, मतलब जितने पैसे आएंगे उसके 20%। लेकिन भैया वो तो हैं ठग, वो कहते हैं कुछ और है, बच्चों को हाथ में कुछ नहीं पकड़ाते हैं और 2-3 दिन में ही उनके खाते से 20 लाख का 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर देते हैं। खाता तो फ्रीज हो ही जाता है। उसके बाद कहते हैं देख भैया तेरा खाता बंद हो गया, हमसे कुछ नहीं हुआ, और वो पकड़ा देते हैं। बेचारे वो बच्चे पकड़े जाते हैं, ना कमाया ना धमाया। और पुलिस भी आती है उनके घर पे, पुलिस को भी पता है कि इनको पकड़ के कुछ होना नहीं है, अगर उनके घर वालों ने पैसे दे दिए हैं, गिन दिए हैं, तो उनको भी छोड़ देती हैं। नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ ना कि जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदे ने अकाउंट रेंट पे दिया है और हर बंदे ने अननोन को नहीं दिया नहीं, है। हो जो सकता है क्राइम कि कोई करने अकाउंट वाला कहीं बंदा है कहीं ना, से जैसे उनको मिल माना ही जो जाए। बंदा, उसको तो पता है कि भैया खाते फ्रीज होने हैं, तो वो अपना गला तो कभी नहीं कटवाएगा। उसको पता है कि हम दूसरे का गला काटेंगे जिससे अब कि पुलिस हो या कानून हो हम तक ना पहुंचे। तो जो एक्चुअली मास्टरमाइंड है, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, वो तो कभी भी अपना अकाउंट लगाता ही नहीं है इन कामों में। नहीं सर, वो अपना अकाउंट नहीं लगाएगा। हम्म। एब्सोल्युटली राइट सर। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप एक बार उस बात को सुनने की कोशिश करें कि हर बंदा अपना अकाउंट दे रहा है। मैंने अपना अकाउंट दिया है। हम्म। अगर आप मेरे को बोलोगे कि मेरे को आपका अकाउंट चाहिए, मैं नहीं दूंगी। हम्म। अगर यही मेरा कोई सर्किल फ्रेंड है तो मैं हेलो। तो दिया है किसी को और मेरे को पुलिस उठाएगी कि हम्म। भाई तुमने अपना अकाउंट किसको दिया है। मैं बताऊंगी कि मैंने अपना अकाउंट रोहित को दिया है। हम्म। अच्छा, रोहित कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वो रोहित को उठाएंगे। हम्म। फिर तूने उसको इज्जत से तो कोई नहीं बताएगा। फिर हम्म। उसको मार पीट के पूछेंगे तो वो बोलेगा कि भाई मैंने ये अकाउंट इस बंदे को दिए इतने इतने रुपए में। ठीक है, फिर उस बंदे के पास जाएंगे। चेन तो ऐसे ही है ना। तो ये